शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की प्रेस वार्ता, बोले आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ, जारी किया फतवा। भ्रष्टाचार पर चला प्रशासन का चाबुक, बड़े स्तर पर गेहूं की जमाखोरी का भांडाफोड़, 12,000 बोरियां बरामद। रात 10 बजे खोला गया एआरटीओ कार्यालय, सीज की गई 3 बसें रहस्यमयी ढंग से रिलीज, विभाग पर सवाल। चकबंदी विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा, 326 बीघा जमीन पर फर्जी आवंटन, 4 अधिकारी गिरफ्तार, 1 की तलाश। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, बोले देश की बेटियों का हाथ जोड़कर सम्मान, ट्रंप की नहीं चाहिए मध्यस्थता। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। कश्मीर के पहलगाम में पाक की नापाक हरकत के बाद भारत पाकिस्तान की जंग और फिर सीजफायर के बाद सीमा पर फिलहाल शांति बरकरार है, लेकिन देश के अंदर हलचल तेज हो गई है। कहीं किसी नेता के बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है, तो कहीं आतंकवाद की खिलाफत। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर उन्होंने कहा कि आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे इस्लाम के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। आज की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मुत्तफ़क़ा तौर पर सबकी सहमति के साथ आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया और इस फतवे का पेश और पस मंजर ये है कि अभी पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई और फिर उसके बाद में भारत पाकिस्तान की जंग हुई और उस जंग में भारत ने कामयाबी हासिल की। इस फतवे का ये पस मंजर है। उलमाए किराम ने सबसे सहमति से जो फतवा जारी किया गया उसमें साफ तरीके से कुरान शरीफ के हवाले से कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल कोई इंसानियत का कत्ल है। और ऐसे ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से कहा गया है कि मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। फतवे में साफ तरीके से ये कहा गया है कि जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर संगठन बना लिए जैसे लश्कर तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद बगैर, ये सब इस्लामी उसूलों के खिलाफ है और इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी सरगर्मियां आतंकवादी सरगर्मियां हैं, दहशतगर्दाना है, जालिमाना और जाबिराना है, ये शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज और हराम है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा, भारत के और बिलखुसूस पूरी दुनिया के लोगों से, कि आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह का लिटरेचर न पढ़ें, सोशल साइट न देखें और बिलखुसूस नौजवान किसी एतबार से कोई संबंध इस तरीके से किसी भी संगठन से न रखें। ये सब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। प्रशासन की नाक के नीचे जमाखोर या माफिया अपने भ्रष्टाचार की जड़ों को फैलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कानून के लंबे हाथ से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और एक ऐसा ही मामला बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव तैयबपुर से सामने आया है, जहां बड़े स्तर पर गेहूं की जमाखोरी का भांडाफोड़ कर प्रशासन ने 12,000 बोरा गेहूं जब्त किया है। बता दें, जमाखोर ने 6 अलग अलग गोदामों में गेहूं के बोरियों को जमा कर रखा था। आलम यह था कि उसने घर के कमरों की ही गोदाम में तब्दील कर दिया था, लेकिन जब प्रशासन ने भ्रष्टाचार की नब्ज टटोलने के लिए छापेमारी की तो जमाखोरी और झूठे दावों के तमाम राज बेपर्दा हो गए। इस दौरान एसडीएम शिकारपुर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मंडी के अधिकारी मौजूद रहे। शिकारपुर में गांव तैयबपुर, इसकी सूचना आई थी हमारे पास। यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है घर पे और गोदाम बना के गेहूं को होर्डिंग किया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग मौके पहुँचे हैं यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे 6,000 कुंटल से ज़्यादा गेहूं बरामद हुआ है और जिनका है ये, इनका नाम है श्री रोहित जी। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके पास लाइसेंस है मंडी का और इनके पास स्टॉक होल्डिंग की लिमिट्स इनके पास है और उसका कागज़ है बता रहे हैं ये। लेकिन जो इनकी लिमिट्स है उसके अनुसार भी इनका जो मेल नहीं खा रहा है और जो होल्डिंग है इनकी, जितना होल्डिंग कर रखा है इन्होंने, वो भी 6,000 है, जो कि 1,000-1,500 कुंटल ज़्यादा जा रहा है। तो अभी इसकी काउंटिंग कराई जाए।
सरकारी विभागों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार कई कदम उठाती है और डंके की चोट पर भ्रष्टाचार के खात्मे के नए आयामों के कसीदे भी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विभागों से इस तरह की खबरें सामने आ ही जाती हैं जो सरकार के दावों की मटिया पलीत कर देती है। ऐसा ही एक मामला महोबा से सामने आया है। बता दें कि जहां एआरटीओ ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 बसें सीज कर दी, लेकिन 3 घंटे बाद ही रात में 10 बजे एक बाबू ने एआरटीओ ऑफिस खोलकर रहस्यमयी ढंग से बसों को रिलीज कर दिया, जिसके बाद एआरटीओ विभाग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्लीपर बस माफियाओं के आगे एआरटीओ विभाग नतमस्तक हो गया है। फिलहाल मामले में आगे क्या मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। रहनुमा जब रहनुमाई छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को खूंटी पर टांग देंगे तो देश के अंदर व्यवस्थाओं का चरमराना तो लाजमी है। जहां एक तरफ सरकार के दावों में सरकारी विभागों के अंदर पारदर्शिता और उनके अधिकारियों की छवि बिल्कुल साफ सुथरी नजर आती है, वहीं कुछ विभागों के अंदर अधिकारियों की हरकतें प्रशासन के दावों की पोल खोल देती हैं। बता दें, संभल जिले में चकबंदी विभाग के अंदर जमीन के फर्जी आवंटन का बड़ा मामला सामने आया, जहां अधिकारियों पर 326 बीघा जमीन को गलत तरीके से 58 लोगों में बांटने का आरोप है। जांच में पता चला कि कर्मचारियों ने इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें गायब कर दी थी, जिससे पूरे प्रकरण को दबाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चकबंदी विभाग के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक चकबंदी अधिकारी अभी भी फरार है। फर्जी आवंटन का ये मामला साल 2018 का बताया जा रहा है। पीपल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में एक 2018 का ऐसा वाकया प्रकाश में आया था, जिसमें 326 बीघे जमीन जो कि 82.5 हेक्टेयर सरकारी जमीन थी, जो कि एक गैर आबादी गांव की थी, गैर आबादी ग्राम सुखेला की, उसको चकबंदी के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ करके उसको खुरद-बुरद करने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में कुलदीप सिंह चकबंदी लेखपाल द्वारा 2 अगस्त 2018 को इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद में ये फाइल है, इसको ईओडब्ल्यू भेजा गया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वहां से विवेचना नहीं हो सकी और बाद में ये फाइल गुम हो गई। इसमें जब बाद में पुराने मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन का जब पुलिस के द्वारा पता किया गया कि कहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब इसमें पता चला कि इसमें पूर्णतः फाइल ही गायब हो गई है। बल्कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान साक्षी महाराज ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने देश की जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि वो हाथ जोड़कर देश की बेटियों के साथ खड़े हैं। साथ ही ट्रंप के दखल पर साक्षी महाराज ने सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा और कश्मीर मुद्दे पर भारत किसी भी मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेगा। देखिए, मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत की बेटियों का सम्मान करता हूँ और केवल मैं ही सम्मान नहीं करता हूँ, पूरे राष्ट्र को गर्व है और हमारी सेना को भी गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री को गर्व है। ऐसे में उनके शौर्य को लेकर के कोई टिप्पणी करना, कोई गलत बात कहना, कि मर्यादा के उनकी नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, मैं उससे सहमत नहीं, मेरी पार्टी भी सहमत नहीं है, लेकिन इसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, पार्टी भी संज्ञान लेगी। पार्टी कभी भी अपने को इस प्रकार की बातों में सम्मत नहीं की। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का संबंध है, मैं कम से कम उससे संबंध नहीं रखता, परंतु समय रहते सरकार मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमने सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि बंद कर दिया, उधर से गोली आएगी तो उधर से गोला जाएगा, एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा।
बुलंदशहर में खानपुर के ढकरोली खानपुर में आईपीएल के सट्टा किंग पर जिला प्रशासन ने चाबुक चलाया है, जहां आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले बड़े सट्टा किंग पुष्पेंद्र पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सट्टा किंग का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और 4.5 बीघा खेती की जमीन भी कुर्क की गई है। बता दें, डीएम के आदेश पर एसडीएम और सीओ सियाना की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त पुष्पेंद्र सन ऑफ दीनदयाल ग्राम ढकरोली थाना खानपुर इनके प्रॉपर्टी को आज कुर्की किया गया है। इसमें मौके पर श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सहाना भी मौजूद हैं। तो इनके पास कई प्रॉपर्टी थी, तो इनके खेत को भी कुर्क किया गया और जो भी इनके बैंक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी सीज कर सरकार को निहित किया गया 14 के अंदर। जी, इसमें 3-4 बैंक खाते भी सीज हुए हैं और उसको सीज करके पैसे को होल्ड कर दिया गया है और वो भी। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में गांव रौंडा के पास तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर सीओ अनूप शहर समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रेस्क्यू कर डीसीएम सवार सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां 14 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें, डीसीएम पर सवार लोग पंजाब में भुट्टे से मजदूरी करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि डीसीएम चालक की मौके पर मौत हो गई। एटा में रिजोर थाना क्षेत्र के ग्राम निधौली खुर्द में अनुसूचित जाति की महिला के साथ दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने की नियत से मारपीट और धमकी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पेशेवर भूमाफिया हैं जो पहले भी गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर चुके हैं। पीड़िता ने प्रशासन से मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ड्राइवर की झपकी आने से तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में घुस गया। पूरा मामला बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत के सीतापुर हाईवे का है, जहां लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बीकेटी रेलवे स्टेशन के सामने हाईवे किनारे बनी दुकानों में जा घुसा। हादसे में 7 दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। बता दें, हादसे में ड्राइवर भी घायल हो गया और पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए आपको बता दें, सनातन संस्कृति उत्थान समिति ने हवन पूजन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सहारनपुर जिले में तहसील बेहटा के गांव जसमौर में हवन पूजन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष पंडित संजय प्रपन्नाचार्य ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री को बेवकूफ बताया और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को दुर्गा शक्ति और भारत की शेरनी बताया। ये देखो, आज इस समय पर भारत में सीमा पर हमारे युद्ध की स्थिति है। हम लोग सीमा पर नहीं जा सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, उसका एक अपना नियम है। तो हम लोगों ने उन सैनिकों के लिए जो दिन रात वहां सीमा पर खड़े रह करके हम भारतवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उनके निमित्त हम यहाँ से परमात्मा के निमित्त ये एक हवन हमने किया। इसमें हनुमान जी के और माँ भगवती जगदम्बा और भगवान शिव के निमित्त जो दिवंगत हुए हैं उन्हें सदगति मिले, उन्हें मोक्ष मिले। जो हमारे आम नागरिक मारे गए उनकी आत्माओं को शांति मिले और हमारी जो सेना है उसे एक शक्ति मिले, वो ऐसी दिव्य शक्ति मिले जो वो हमारे। एक तरफ भारत सीमा पर पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द से मुकाबला कर रहा है और भारतीय सेना उन्हें घुटनों पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, वहीं देश के अंदर सियासतदानों में अलग ही युद्ध छिड़ गया है, जिसकी शुरुआत कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के दिए गए बयान से हुई। समाजवादी पार्टी ने शहर में होर्डिंग लगाकर इस बयान पर अपना विरोध दर्ज किया है। विजय शाह के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा नेता आलोक सौरभ ने कहा कि विजय शाह का कर्नल सोफिया पर बयान अपमानजनक है और बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जो उनके चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को सोफिया पर गर्व है और हर कोई उनके साथ खड़ा है। देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने आतंकवाद और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की।
और इस कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना का जो भी कार्रवाई की उसका विस्तृत विवरण कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने पूरे देश के समक्ष रखा और कर्नल सोफिया कुरैशी जी का परिवार भी इस देश की सेना में अपना योगदान दिया। और ऐसे लोगों पर, कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर भाजपा सरकार के एक मंत्री ने, विजय शाह जी ने दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बयान दिया और ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सभी उनके बयान से आहत हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी किया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई उन पर कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। इस पोस्टर में हमने अपने माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी को दिखाया है, जो कि भारत की सेना को और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी सदैव इस सेना का और शहीदों का सम्मान करती रही है और सदैव भारत की सेना के साथ खड़ी रही है। देखिए, यूपी की इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।